आज कुछ ऐसा सुन लिया है कि दिल बड़ा बोझल सा है, बहुत भारी दिल हुआ है कि ये किस तरफ हम जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी सबसे अहम खबर, लेकिन मसला ये है कि जो पानी रोका जा रहा है सिंध-तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए भारत की जानिब से, उससे पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी से नुकसान होगा। प्यासा मरने लगा है पाकिस्तान। सिंधु का पानी नहीं मिलने पर पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। जमीर साहब, हमें याद है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट कि अगर हमारा पानी बंद किया तो इन नहरों में खून बहेगा। फिर हमारा पानी इस वक्त बंद किया हुआ है, हम देख रहे हैं, मॉनिटर्स हमें बता रहे हैं इस वक्त कि तीनों दरियाओं में पानी का लेवल बहुत स्पीड से गिर रहा है। व्हाट कैन वी डू राइट नाउ कि हम फौरन से पानी खुलवा सकें, या फिर वो पानी जमा करके छोड़ेंगे ताकि सैलाबी सूरत हाल हो? नहीं, ये देखिए, अब पानी तो उन्होंने रोका हुआ है ना। वी कैन नॉट एक्चुअली फिजिकली गो ऑन दैट प्लेस और वहां पे जाके स्पिलवेज खोल रही हैं, तो फिजिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इन तस्वीरों को जब जब शहबाज और मुनीर देखते हैं उनकी हलक सूख जाती है, क्योंकि इन दोनों नदियों से पाकिस्तान के कई इलाकों को पानी जाता है। लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया, जिससे पाकिस्तान के कई इलाकों को सूखे जैसे हालात का सामना करना पड़ा। करेंगे ये मैं समझना चाह रहा हूं ना। फिर चिश्ती साहब के पास जाते हैं। एब्सोल्युटली 100%। इसलिए मैंने कहा था मेरे ट्वीट में कि ये तो एक पॉज है, ये रीटारगेट, रीअसेस, ये जो इनकी जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए इनको चाहिए 10, 12, 20 दिन, पता नहीं कितना, शायद 1 महीना भी हो जाए, मगर मैं लिख के दे सकता हूं। मैंने कहा दिस इज माय असिस्टेंट, मैंने कहा कि ये फिर आएंगे और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर, ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। ये करना ये चाहते हैं, कैसे करेंगे? इनके दोस्त, कौन है इनका दोस्त? अब देखिए, मैं इनको जल्दी से एक आदमी का असिस्टेंट, जो उसका नाम जब मैं आपको दूंगा तो आप चौंक जाएंगे। उसने लिखा है, मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, तर्जुमा का वक्त नहीं है। इजराइल एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव ऑलरेडी बिगन आर्मिंग इंडिया with advanced weaponry to outpace Pakistan's Chinese technology. The current ceasefire is merely a tactical clause for India to rearm. This wasn't India acting alone. It's clear it was prodded by Tel Aviv and Washington, drawing Pakistan into a conventional war with the sinister hope that exhaustion may force a nuclear response. That, I fear, is the trap to justify Western intervention and eventual disarmament of Pakistan. ठीक, इसका नाम है, ये किसने लिखा है? एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान। देखिए, मैं तो एक डिप्लोमेट हूं, मेरी बात मत माने। मेरा एक असेसमेंट था, आप कह दें इस वक्त टीवी पे आके नहीं, ये बात ये देखें, इस नहीं जो हम माफ आपकी करिए, हम जी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया है जो आज तक पाकिस्तान से कोई नहीं करवा पाया। पीएम मोदी ने ऐसी चाल चली है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर अपनी असलियत बता रहा है। पीएम मोदी की वजह से संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम ने वो सच्चाई दुनिया को बता दी है, जिसे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर कई सालों से छिपाने की कोशिश कर रहे थे। पता चल जाएगा। दूसरी तरफ हिंदुस्तान का एक किरदार है, बिल्कुल दुनिया भूल बैठी है। ट्रंप भी ठट्ठे लगाता है, हर दूसरे दिन उसको जूं ही मौका मिलता है। इंडिया की तरफ अगर आप देखो तो नैरेटिव तो यही है कि इंडिया कुछ करता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन हिस्ट्री अगर आप उठा के देखो तो प्रॉब्लम ये है कि तारीख जो है वो, उसको जो इंडिपेंडेंट तारीख है वो नजर आती है कि जी कोरियन वॉर हुई थी 1953 में, तो फॉर्मूला इंडिया के आर्मिस्टिस ने दिया था, उसका इंडिया की इकोनॉमी को, डिप्लोमेसी को फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी है भाई। पाकिस्तान में ये जर्नैल कुछ करा भी देगा तो इस जर्नैल की क्या लेजिटिमेसी है? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी एक बंदे के सर के ऊपर है। मुनीरा मिस्त्री इधर गया, उधर सारी अचीवमेंट भी गई ना, क्योंकि अवाम की सपोर्ट नहीं है। उनको सपोर्ट है, साइप्रस के पीस कीपिंग का उनका रोल था, बड़ा एक्टिव रोल था इंडिया का, ठीक है। सार्क 1985 में रीजनल इंटीग्रेशन अटेम्प्ट उन्होंने की,
और सार्क, लेकिन उसके बावजूद वो इल्जाम लगाता है इंडिया के फेल इसलिए हुआ कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया पाकिस्तान का मसला उसको बना के बैठ गया था। तो प्रॉब्लम इंडिया वाले कहते हैं कि हम नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान की फौज है जो सिस्टम को ब्लॉक करती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो अगर डेमोक्रेटिक लीडरशिप हो तो वो जाहिरी बात है कि उसको क्रेडिबिलिटी भी मिलेगी और एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जो है वो पब्लिक मेमोरी बन जाएगी और तारीख का हिस्सा बन जाएगी, और उसकी वजह से जो है एक सस्टेनेबल पीस भी होगा और ग्लोबल डेवलपमेंट मॉडल भी होगा। लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी स्टेट जो है, जो पाकिस्तान की फौज है, उसका तो पूरा मॉडल ही जो है वो पहले अफगानिस्तान के खिलाफ आपको खड़ा करना चाहते हैं, आप नहीं राजी हो रहे, तो अब इंडिया के खिलाफ आपको खड़ा करना चाहते हैं और इंडिया और अफगानिस्तान को इकट्ठा करके फिल्मोरा के क्लिप्स चला रहे हैं। मैंने देखा पाकिस्तान के आसिम इफ्तिखार ने क्या कहा है वो एक एक बात आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी के एक्शन से कैसे पाकिस्तान रो पड़ा है उससे आप जान लीजिए। दरअसल आपने पाकिस्तानियों और इनके छुटपुट से लेकर बड़े नेताओं को ये कहते हुए सुना होगा कि कश्मीर हमारी जुगुलर वेन है, यानी कि गले की वो नस जिसका काम सिर से दिल की तरफ खून ले जाना होता है, और ये बंद या फिर नष्ट हो जाए तो मिनी सेकंड में मौत हो सकती है। मगर पहलगाम हमले के बाद हिस्ट्री में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने इसे धड़ से काट ही दिया था, और इसीलिए पाकिस्तान जो है वो लगातार छटपटा रहा। दरअसल पाकिस्तान जो कश्मीर को लेकर डींगे हाँकता है, उसने ये कबूल कर लिया है कि उसे कश्मीरियों से कोई मतलब है ही नहीं, बल्कि उसकी नियत तो बस कश्मीर से बहने वाली नदियों पर है। वो पुराने फ्रांस 24 के चैनल्स के अंदर और फिल्मोरा होती है कि एआई एक क्लिप आप उसको दो और उसको फीड इन करो कि यार ये इसके ओवरराइट कर दो, तो वो ओवरराइट कर देते हैं कि जी अफगानिस्तान तो अकेला नहीं आपके दुश्मन मान सकते, तो अब हिंदुस्तान और अफगानिस्तान तुम्हारा दुश्मन है। सालों ने सिक्योरिटी स्टेट बना के हमारे जो है वो दिमाग खराब कर दिया और उसको जस्टिफाई करते हैं अपने डीएचएस के लिए, अपनी तनख्वाहों में 300% इजाफे के लिए, अपनी अय्याशियों के लिए, अपने हर जो चीज जो इस वक्त इनको बेनिफिट्स मिले में, अलाउंसेस मिले में, जो बदमाशी है उसको जस्टिफाई करते हैं कि हम सिक्योरिटी स्टेट तो इसलिए है कि तुम्हारी पॉलिसीज ही इस किस्म की हैं कि तुम पॉलिटिकल इश्यूज को फौजी डंडे से हल करना चाहते हो, जानते हैं कि गलत कर रहे हैं लेकिन मजबूरी भी है, अंदर खाते। उसके ऊपर मैं पल्स रिपोर्ट आपको दूंगा और आपको लग पता जाएगा। क्या आपको पता है पाकिस्तान अब भारत से पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है? आखिर क्यों भारत ने अपने पानी के रुख को मोड़ा और कैसे यह पड़ोसी मुल्क की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज के बदलते जियोपॉलिटिक्स में भारत ने अपनी कूटनीति से पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। पिछले 1 साल से वाटर ट्रीटी के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान में पानी का हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ जहां वहां महंगाई और बुनियादी सुविधाओं की किल्लत है, वहीं दूसरी तरफ पानी की सप्लाई पर भारत के सख्त फैसलों ने उनकी कमर तोड़ दी है। पाकिस्तानी मीडिया और नेता अब ग्लोबल प्लेटफॉर्म जैसे यूएन में जाकर खुद को मासूम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत पानी रोककर उन्हें सजा दे रहा है, लेकिन असलियत यह है कि भारत का पानी भारत के लोगों के लिए है। कश्मीर की नदियों का पानी अब वहां के किसानों और आम जनता की प्यास बुझाने के काम आ रहा है। भारत ने साफ संदेश दे दिया है, जब तक सीमा पार से आतंकवाद और साजिशें बंद नहीं होंगी तब तक उदारता की उम्मीद करना बेकार है। यह सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं है, यह देश की सुरक्षा और सम्मान का सवाल है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को और भी सख्त कदम उठाने